अगर आप बिजनेस या ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स को जानते हैं या इसमें इंटरेस्ट रखते हैं या आप डेटा एनालिस्ट हैं जो रिसेंट स्टॉक्स को मेजर करके एनालाइज कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि सिल्वर के प्राइसेस कमाल किस्म से बढ़ रही हैं और 33% इंक्रीज रिसेंट डेज के अंदर हुआ है सिल्वर की प्राइसेस के लिए। और उसकी रीजंस क्या हैं, किस तरीके से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, हाउ वी कैन एक्चुअली इंटरप्रेट द डेटा, उसके लिए ये लेक्चर आपके सामने है। इसमें हम सिल्वर का डेटा जो है याहू फाइनेंस से डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करने के बाद कैगल पे अपलोड करेंगे और उस पे एक नोटबुक एनालिसिस के लिए बनाएँगे ताकि बाकी लोग इसको देख सकें। स्क्रीन आपके सामने है, ये ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स का आर्टिकल है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि सिल्वर की प्राइसेस कुछ इस तरीके से थी। अगर आप अप्रैल, मई और जून अंटिल हियर, अगर आप अक्टूबर 16 2025 तक देखें तो इसकी प्राइस थी तकरीबन 50 यूएसडी तक। और अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ये इंक्रीज़ होके 89 या 90 पे चली गई है एंड पीपल आर सेइंग कि ये इवन इससे ज़्यादा भी प्राइसेस इसकी हो सकती हैं। सो ये 1 साल का ट्रेंड है, लेकिन मैं इसका अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 साल का ट्रेंड निकालूँ, सो यू कैन सी कि ये प्राइसेज़ कभी भी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं की थी, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही हैं ड्यू टू मैनी फैक्टर्स आउट देयर। और अगर मैं ऑल टाइम डेटा यहाँ से निकालना चाहूँ या मैं 50 ईयर्स का डेटा निकालना चाहूँ, देन आई हैव टू हैव अ लॉगिन। लेकिन मैं अगर सिंपली 10 साल का डेटा निकालता हूँ, जो कुछ मेरे साथ इस तरीके से हो सकता है। एंड देन आई कैन हैव लाइक स्टैटिस्टिक्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मेरे पास डेटा सेट मौजूद है और इसका जो मीन है इस तरीके से एवरेज तकरीबन 23-24 तक रहती है। लेकिन जैसे आप देखते हैं तो यहाँ पे इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर रही है और बहुत ज़्यादा ये वर्टिकल ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है। और फ़ोरकास्ट ये बता रही है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करके इसकी फ़ोरकास्ट जो है वो देखना चाहते हैं, तो ऑफ़ कोर्स उसके लिए भी आपको ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स का सारे का सारा मालूम होना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं ऐसे करना चाहते तो आप अपना भी मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन कर सकते हैं और ये 10 साल के डेटा पे अपना मॉडल जो है ट्रेन करके उससे डेटा ले सकते हैं फ़ोरकास्ट का। अलर्ट्स पे क्लिक करके आप अलर्ट्स ले सकते हैं कि किस तरीके से ये वाली अलर्ट्स चल रही हैं एंड डेली अपडेट किस तरीके से आ रही है या प्राइस चेंज कब हो रही है, डेली चेंज कब हो रही है। ये सारी चीज़ों के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स को। अदरवाइज़ देयर आर मैनी ब्लॉग्स आउट देयर जहाँ पे वो लोगों ने बताया हुआ है कि जो सिल्वर की प्राइसेज़ हैं इस वक़्त बहुत एक्सपेंसिव हो रही हैं। इन इट कुड स्टिल हिट $100। $100 तक भी इसका जो प्राइसेज़ हैं वो इंक्रीज़ कर सकती हैं। लेकिन हमें जिन चीज़ों का ख़्याल रखना है इसको फ़ोरकास्ट करने के लिए, इसको देखने के लिए, उस पे हम बात करते हैं। सो ये सीएनबीसी का आर्टिकल है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नाउ इज़ द टाइम। एंड ऑफ कोर्स ये ऊपर और जाएगी प्राइसेज़ और माइक्रो बबल या रीज़नेबल वैल्यूएशन की बेस पे भी आप देख सकते हैं डिफरेंट रिपोर्ट्स एंड डिफरेंट आर्टिकल्स यहाँ पे आए हैं। उन्होंने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया है कि अभी जो है वो 80 प्लस प्राइस चल रही है इसकी, यकम जनवरी या जनवरी 2026 पे स्टार्ट हुआ है और ये अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो है 1980 में, यहाँ पे चेक करें, 1980 के अंदर जो है 50 तक गई थी और 2012 तक यहाँ पे अगर देखें तो 48 तक गई थी। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग आफ्टर तकरीबन आप कह सकते हैं 14-15 साल के बाद कि ये 90 क्रॉस कर रही हैं। इवन इट्स गोइंग मोर देन द हिस्टोरिकल प्राइस है। और ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। और अगर आप देखें डिफरेंट किस्म के आर्टिकल्स तो आपको पता चलेगा कि आपके पास यहाँ पे परफेक्ट स्टॉर्म बिहाइंड सिल्वर राइज कौन-कौन सी चीज़ें एक्ट कर रही हैं। अगर आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गोल्ड सप्लाई डिमांड एंड सिल्वर का रिलेशनशिप जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। गोल्ड एंड सिल्वर इस तरीके से अप एंड डाउन जाते रहते हैं और कभी-कभार जब एक दफ़ा गोल्ड की प्राइस बढ़ रही होती है तो सिल्वर की भी बढ़ रही होती है एंड ये दोनों चीज़ें साथ-साथ चलती रहती हैं। ये 2 ऐसी मेटल्स हैं जिनके ऊपर आप अच्छे से स्टडी भी कर सकते हैं। सो ये सिल्वर का डेटा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको फेच भी कर सकते हैं। करेंसी जो है वो यूएसडी यानी यूएस डॉलर के अंदर है और यहाँ पे आप इसका ट्रेंड देख सकते हैं कि ओपन कब हुआ, हाई पे कितना गया, लो पे कितना गया और क्लोजिंग कितने पे हुई इस दिन की, 16 जनवरी की। और जहाँ यहाँ पे एडजेसेंट क्लोज अगर देखें तो 89.17 हमारे पास आती है और ये प्राइस हमारे पास मौजूद है। अब इसको अगर आपने इस डेटा को फेच करना है तो उसके लिए आपको याहू फाइनेंस की आईडी जो है एपीआई जो है पाइथन में यूज़ करनी होती है, या वो यूज़ कर लेते हैं, या अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे यूट्यूब पे अगर आप जाएँ, तो यहाँ पे यूट्यूब कोडानिक्स हमारा चैनल है, इस पे आप चले जाएँ। जाने के बाद यहाँ पे अगर आप लिखेंगे डेटा गैदरिंग लिखने के बाद ये हमारा एक लेक्चर है जिसके अंदर मैंने प्रॉपर वे में बताया कि आप किस तरीके से याहू फाइनेंस को यूज़ कर सकते हैं। आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा-सा नीचे आएँ तो यहाँ पे मैंने चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो आप याहू फाइनेंस वाले चैप्टर पे क्लिक कर लीजिएगा एंड ईज़िली आप इसको जो है वो सीख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट करके, ठीक है? तो ये लास्ट चैप्टर इसके अंदर मैंने दिया हुआ है। बाय द वे इसको हम काम पे लगाते हैं। एंटी ग्रेविटी का
हम यूज़ करेंगे गूगल एंटी ग्रेविटी को। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया सिल्वर प्राइसेज़ का, इसमें एक जुपिटर नोटबुक मैंने बना ली है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको मैंने एंटी ग्रेविटी के अंदर ओपन कर लिया है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है और उसके ऊपर सारा काम करना है, ठीक है? ये कोड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया हुआ है, लेकिन ऑफ़ कोर्स हमें पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा और यहाँ पे जेमिनी को यूज़ करके मैं सारे का सारा प्रॉम्प्ट लिख के इसके ऊपर काम करने वाला हूँ। एंड ये रहा जी हमारा प्रॉम्प्ट। मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, एक्ट एज़ ए बिज़नेस एंड इकोनॉमी एनालिस्ट, fetch silver data for last 10 years from Y Finance Python API and create a nice notebook for EDA analysis and machine learning for forecasting the price for upcoming days of 2026 until मार्च 2026। ठीक है, पहले हम डेटा लेंगे और मशीन लर्निंग से इसकी फोरकास्ट करवाएंगे। गिव रीजंस ऑफ फॉर द डेटा हाइप एंड इंक्रीमेंट in 2026. Also analyze the data and discuss future projections for silver price. Use the best available model for training this data and forecasting with usable matrix evaluation. Make this notebook and dataset available in CSV and IPYNB files so that I can put them online on kaggle.com. Also, give me answer to the questions which are usually asked on Kaggle when someone upload the data. Right? तो हम इस तरीके से इस प्रॉम्प्ट को देते हैं एंड गिव मी योर बेस्ट फॉर दिस। अब मुझे पता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, और वो सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन कर दी हैं एंड इस प्रॉम्प्ट को मैंने लिख दिया। अब यहाँ से बेसिकली मैं इसको जो है वो क्लाउड सोनेट या ओपस थिंकिंग भी दे सकता हूँ, हाई ये वाला भी दे सकता हूँ, जेमिनी भी दे सकता हूँ, प्रो लो भी दे सकता हूँ, क्लाउड सोनेट भी दे सकता हूँ, सोनेट 4.5 थिंकिंग भी दे सकता हूँ और ओपस भी दे सकता हूँ। सो ओपस जो है ये थोड़े से ज़्यादा क्रेडिट लेता है, लेकिन एट द एंड ये आपको अच्छे रिजल्ट्स दे देता है। तो मैं इसको इस वक्त यहाँ पे क्लिक करके यूज़ करूँगा एंड नाउ यू कैन सी कि मैंने प्रॉम्प्ट सारा लिख दिया हुआ है एंड हमारे पास ये सब कुछ यहाँ पे रिजल्ट्स आ जाएंगे। एक चीज़ जो बताना मैं यहाँ पे भूल गया वो ये है, create.vnf inside this workspace and use the code I already provided for hints। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसको ये वाला कोड देंगे और कहेंगे कि यहाँ पे जी ये सारा कुछ मौजूद है। तो यहाँ पे मैंने इसको दे दिया और इसको रन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन ये टाइम जितना लेगा ये आपके सामने उन रिजल्ट्स को मैं आपको दिखाता रहूँगा ताकि गाहे बगाहे हमें पता चलता रहे कि कौन सी चीज़ यहाँ पे हो रही है और किस तरीके से एआई काम कर रही है। हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे मालूम होना ज़रूरी है कि जब भी कोई टिकर आप किसी भी प्राइस को निकालते हैं तो SI इक्वल टू F जो है ये सिल्वर फीचर्स का टिकर है। अगर आपने सिल्वर्स के फीचर निकालने हैं तो इस तरीके से टिकर को लगाते हैं। टिकर क्या होता है, ये सिंबल होता है किसी भी एक क्वांटिटी का, अमाउंट का, या आप कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के भी होते हैं या डिफरेंट किस्म के जो स्टॉक मार्केट के अंदर डिफरेंट किस्म के आप कह सकते हैं कि इनके लिए एक टर्म यूज़ होती है। डिफरेंट किस्म की एंटिटीज़ जो हैं उनके लिए टिकर्स यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। सो सिल्वर का है SI इज़ इक्वल टू F। तो जब भी हमने SI इज़ इक्वल टू F को देखते हैं तो ये बेसिकली सिल्वर के फीचर्स हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टिकर दे दिया। याहू फाइनेंस की जो लाइब्रेरी है ये API है, यानी कि ये इस वेबसाइट पे जाके जो याहू फाइनेंस की वेबसाइट है यहाँ पे जाके इससे ऑटोमेटिकली फेच कर रही है डेटा यूजिंग पाइथन और यहाँ पे गेट ऑल फीचर्स, ऑटो एडजस्ट फॉल्स, कीप रॉ क्लोज,
तो हम रहाँ यहाँ पे रॉ को क्लोज़ रखेंगे और एट द एंड हमारे पास डेटा आ जाएगा। आप इसको रन करके भी डेटा अपना निकाल सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर कि आप खुद से जो है वो काम करें। तो यहाँ पे ये इसने इम्प्लीमेंटेशन बोली है, टाइम रेंज और बाकी चीज़ें यहाँ पे बोली हैं, डेटा कलेक्शन और बाकी सारी की सारी चीज़ें इसने यहाँ पे बोल दी। मैं इसको कहता हूँ ठीक है, एंड प्रोसीड इसे मैं कह देता हूँ। सो हमने रिव्यू कर लिया इसे, दैट्स गुड। तो सबसे पहले ये आपको जब इम्प्लीमेंटेशन प्लान बता रहा होता है ना, तो आपने इस पे नज़र रखनी होती है कि ये सही बता रहा है, नहीं बता रहा सही, किस तरीके से आपके पास इम्प्लीमेंटेशन प्लान है एंड हाउ वी हैव टू डू इट, और यहाँ से फिर इसको एक्सेप्ट करते जाना है जो-जो ये इंस्टॉलेशन करेगा। अब ये देखें यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट बन रहा है, तो इसको वर्कस्पेस के लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। सो ये एनवायरनमेंट बन रहा है, इसी के अंदर लाइब्रेरीज़ वगैरह इंस्टॉल होंगी व्हिच आर नीडेड फॉर रनिंग द एनालिसिस। तो हम इसको इस्तेमाल करते रहेंगे साथ-साथ। तो लेट्स सी ये हमें कौन-कौन से रिज़ल्ट देता है यहाँ पे। सो ये दोबारा से हमारी परमिशन माँग रहा है टू इंस्टॉल वाईफाइनेंस, पांडास, नमपाई, मैटप्लॉट्लिब, सीबॉन एंड देन साइकिट-लर्न। और प्रॉफिट मॉडल जो है ये बेसिकली मेटा का मॉडल है, प्रॉफिट टाइम सीरीज़ एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, एंड स्टैट मॉडल भी यूज़ हो रहा है एंड ओपनपाई एक्सेल भी। सो फोरकास्ट मॉडल अगर किसी को नहीं पता और प्रॉफिट मॉडल का नहीं पता, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉफिट मॉडल मेटा। सो ये ऐसा मॉडल है जो फोरकास्ट करता है एट स्केल, और ये आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन देता है टाइम सीरीज एनालिसिस का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मॉडल इस तरीके से मौजूद है। आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं, एंड गेट स्टार्टेड इन आर एंड पाइथन दोनों में चलता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप बेसिकली इसका कोड लिखते हैं। तो इसे चूज़ करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आपका ओरिजिनल डेटा होता है। फिर ये फोरकास्टिंग आपको यहाँ पे आती है कि कितनी प्राइस इसकी आगे जाएगी बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा सेट। And actually see the forecast like this auto correlation, and there are many other things जो टाइम सीरीज के एनालिसिस को समझने में हेल्प आउट करती हैं। तो जैसे मैंने आपको एक लेक्चर बताया था ये वाला, दूसरा लेक्चर अगर आपको डायनेक्स के चैनल पे जाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे टाइम सीरीज क्रैश कोर्स। तो टाइम सीरीज क्रैश कोर्स लिखेंगे तो ये एक क्रैश कोर्स आपके सामने आएगा 10 घंटे का। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपको टाइम सीरीज एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। और ये टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर मैंने मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके डेटा एनालिसिस करके सिखाया है कि टाइम सीरीज का डेटा किस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं। और ये टाइम सीरीज का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना भी, और इसको हल करना भी। उसकी रीज़न ये है कि टाइम सीरीज के डेटा के अंदर आपको समझ आती है कि किस तरीके से आपको काम करना है। और इसमें मैंने चैप्टर्स जो हैं वो भी बना दिए हुए हैं, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे देखें ये टाइम सीरीज़ के डिफरेंट किस्म के चैप्टर्स मैंने बना दिए, ठीक है? आप यहाँ से वेब स्क्रैपिंग करके स्टॉक मार्केट के डेटा को अरीमा, सरीमा, सरीमैक्स जितने भी मॉडल्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं, और आप जो हैं वो किसी भी टाइम सीरीज़ डेटा को एनालाइज़ कर सकते हैं। वापस हम एंटी ग्रेविटी पे जाते हैं, हमें पता है ये कि क्या-क्या इंस्टॉलेशन हो रही है। वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो बन रहा है, और यहाँ पे टास्क साथ-साथ आते जाते हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। और हम इस वक़्त का सबसे टॉप नॉच मॉडल यूज़ कर रहे हैं, और जो क्लाउड ओपस है इस वक़्त ये सबसे ज़्यादा प्राइसी मॉडल है, लेकिन ऑफ़ कोर्स हमारे पास इसका फ्री टियर के अंदर कुछ लिमिट मौजूद है, तो एक आधा प्रोजेक्ट जो है इससे वो ईज़िली हो सकता है। देन टर्मिनल के अंदर जो प्रोसेसेस चल रहे हैं वो हमारे सामने यहाँ पे आ सकते हैं। ये बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं। यहाँ पे देखा जाए तो 2 फाइल कन्वर्जन यानी कि आर्टिफैक्ट्स चल रहे हैं बैकएंड पे। आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है कि मिडल फाइल, इंटरमीडिएट फाइल्स हमारे पास कौन-कौन सी हैं, कौन-कौन सी फाइल्स बन रही हैं और उसपे कौन-कौन सा काम जो है वो हो रहा है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे टास्क जो हैं कंप्लीट होंगे, क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारा होगा, एंड देन यू विल सी के सब टास्क जो हैं हमारे साथ-साथ जो है वो यहाँ पे चलते जाएँगे। इम्प्लीमेंटेशन प्लान के ऊपर काम हो रहा है। यहाँ पे ये थोड़ा-सा टाइम लेगा। सो बड़े तहम्मुल के साथ हमने डेटा को देखना होता है और उसको समझना होता है। अगर मैं चाहूँ तो ये वाला सिंपल कोड रन करके भी डेटा आ सकता है, लेकिन मैं नोटबुक भी चाह रहा हूँ और अपना इम्प्लीमेंटेशन प्लान के साथ जो डिटेल्स हैं वो भी मैं चाह रहा हूँ। तो इस वजह से आई थिंक इट्स बेटर कि हम इस डेटा सेट पे सही तरीके से काम करें। सो हमारे पास एट द एंड क्लीन डेटा सेट फॉर कैगल आएगा, सिल्वर प्राइसेस डेटा, सिल्वर प्राइसेस की कंप्लीट एनालिसिस नोटबुक आएगी, और हमारे पास कैगल डेटा सेट इन्फॉर्मेशन की एक मार्कडाउन शीट आएगी। ये 3 हमारे पास आउटपुट्स आएँगी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हमें कोई और आउटपुट भी चाहिए, हम यहाँ पे कमेंट राइट करके सबमिट करवाएँगे तो वो ऑटोमैटिकली हमारे पास आ जाएगा। ये वाला जो है प्रोजेक्ट थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि क्लाउड ओपस जो है,
ये सोचने में ज़रा ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन ये एट द एंड हमें वेरीफ़ाई करके सबसे बेस्ट रिज़ल्ट्स जो है प्रोवाइड करता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी कोई टास्क कंप्लीट हो रहा है, मैं तब वीडियो को जो है वो कट लगा के आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपका जो टाइम है वो ज़ाया ना हो। तो यहाँ पे ऑल पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं सक्सेसफुली। नाउ लेट मी क्रिएट द कंप्रिहेंसिव जुपिटर नोटबुक इन विद ईडीए एंड एमएल फोरकास्टिंग। तो यहाँ पे इसकी ईडीए एंड एमएल फोरकास्टिंग होगी और हमारे पास फाइनल जुपिटर नोटबुक जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो सिल्वर प्राइसेस की जुपिटर नोटबुक के अंदर ही सारी की सारी चेंजेस होंगी एंड इट विल बी वर्किंग ऑन दैट पार्ट। मीनवाइल अगर आप इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा-सा रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि व्हाई सिल्वर प्राइस इज़ इंक्रीजिंग। सिल्वर की प्राइस क्यों इंक्रीज़ कर रही है, इस पे प्रॉपर न्यूज़ आ चुकी हैं। अगर आप यहाँ पे चेक करें, व्हाई हैज़ द प्राइस ऑफ सिल्वर हिट अ हाई रिकॉर्ड। 9 दिसंबर को इसका हाई रिकॉर्ड था, तो उस वक़्त का जो हाई रिकॉर्ड है, अगर बीबीसी की ये वाली न्यूज़ देखें, तो ये तकरीबन $60 था, ठीक है? एन आउंस, ठीक है? तो ये $60 कुछ भी नहीं था जो उस वक़्त इन्होंने पब्लिश किया था कि इतनी प्राइस होगी, अभी $90 तक चली गई है। सो बीबीसी की रिपोर्ट आपको बता रही है कि इस तरीके से है और अगर आप चाहें तो ये न्यूज़ पे क्लिक करें, तो यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट करें कि सिल्वर की प्राइसेज़ सर्जिंग इवन मोर दैन गोल्ड। ये इतनी परसेंटेज इसकी बढ़ रही है कि गोल्ड से भी ज़्यादा बढ़ रही है। अगर किसी ने इसमें इन्वेस्ट किया है, सो दे नो अबाउट इट कि किस तरीके से इसकी प्राइस जो है वो यूएस डॉलर के अंदर किस तरीके से 1 आउंस की प्राइस जो है वो कितनी इंक्रीज़ कर रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पास्ट $75 को भी इसने पास कर दिया। हिस्ट्री में कभी इतना नहीं हुआ प्राइस। तो यहाँ पे आप न्यूज़ को पढ़ सकते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जी व्हाई सिल्वर सर्व्ड ए 160% वेव इन 2025। तो सिर्फ 2025 के अंदर 160% जो है ये इंक्रीज़ की थी और डिफरेंट आर्टिकल्स जो हैं ऑफ कोर्स आपको ये डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन देंगे और अगर आप चाहें तो ये फोर्ब्स का जो है आर्टिकल वो भी देख सकते हैं। $80 तक इसकी प्राइस जो है वो बढ़ चुकी है। सिल्वर नियर्स ऑल टाइम हाई अगेन अमिड चाइना क्रैकडाउन एंड मदुरो रेट। तो अब आपको समझ लगी होगी कि ये 2 चीज़ें जो हैं इनकी वजह से सिल्वर की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। द प्राइस ऑफ सिल्वर सोared मोर देन 5% ऑन ट्यूसडे surpassing the $80 mark once again and nearing December's all-time high as China restrictions over silver export take effect and metal prices rise following the US capture of Venezuela leader निकोलस मदुरो। ठीक है, तो उसकी वजह से ये प्राइसेस जो हैं वो की फैक्ट्स जो हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं। सिल्वर की जो प्राइस है $80.73 जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, और ये प्राइस जो है ये इससे भी ज़्यादा जाने के खदशात जो हैं इस वक्त अवेलेबल हैं। अगर आप देखें तो गोल्ड पोस्टेड मोर मोडेस्ट gains on Tuesday morning rising nearly 1% to this one। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो देख सकते हैं हम अपनी फोरकास्टिंग करके कि क्या हमें सिल्वर के जो इन्वेस्टमेंट है सिल्वर के अंदर वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है क्या वो सर्च करेगी कि नहीं करेगी। वाई सिल्वर प्राइसेस सर्ज्ड 140% एंड व्हाट कम्स नेक्स्ट फॉर इन्वेस्टर्स। सो सिलिकॉन कैनाल्स वालों ने ये आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश किया। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें आपको वो इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये बेसिकली अच्छी खासी प्राइस है जो इंक्रीज़ करने वाली है। एक ही साल में तकरीबन 140% से भी ज़्यादा 140% से भी ज़्यादा ये इंक्रीज़ कर रही है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं सप्लाई क्राइसिस की वजह से क्योंकि चाइना ने इस पे थोड़ी-सी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है क्योंकि ये चाइना जो है एक्सपोर्ट करता है इसे सिल्वर को। इंडस्ट्रियल डिमांड ट्रांसफॉर्म द मार्केट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो भी इसको लेके चलती है और ईवी एडॉप्शन एक्सेलरेटिंग ग्लोबली ऑटोमोटिव सिल्वर डिमांड इज़ फोरकास्टिंग टू ग्रो एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ ऑफ 3.4% थ्रू 2031। सो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ उन्होंने कहा है कि 3.4% इंक्रीज कर सकती है। इसका मतलब ये है कि इनकी फोरकास्टिंग के मुताबिक ये प्राइसेस नीचे भी आ सकती हैं। तो बड़ा देख के इन्वेस्टमेंट करनी है अगर किसी ने करनी है। द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन इज क्रिएटिंग येट अनदर डिमांड स्ट्रीम। डेटा सेंटर्स पावरिंग एआई सिस्टम्स रिक्वायर्ड सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ सिल्वर। अब आप सिंपली ये देखें कि ईवीज के अंदर सिल्वर यूज हो रहा है, इंडस्ट्री के अंदर सिल्वर यूज हो रहा है और जितनी भी बैटरी हैं खासतौर पे सोलर फोटोवोल्टेक इंडस्ट्री जो है इसी के अंदर भी सिल्वर यूज हो रहा है और यहाँ पे एट द एंड हमारे पास जितने भी डेटा सेंटर्स हैं खासतौर पे उनके अंदर भी सिल्वर यूज होगा। एंड सम ऑफ द क्वांटम कंप्यूटर्स आर आल्सो एक्चुअली प्लानिंग टू यूज सिल्वर इन देयर चिपसेट्स। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सिल्वर थ्रस्ट जो है वो और भी ज़्यादा आने वाला है और इसकी प्राइसेस कितनी हो सकती हैं। लेट्स सी। और वो लोग जिन्होंने बीबीसी की न्यूज़ पढ़ी थी यहाँ पे एंड दे न्यू कि सिल्वर जो है इसकी प्राइसेस और भी हिट कर सकती हैं। ख़ास तौर पे जैसे मदुरो कैप्चर हुआ था बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर दी थी। लाइक ये $60 थी 2025 के अंदर। तो अगर तब इंक्रीज़ की है तो पीपल वर एक्चुअली सेइंग कि ये और भी इंक्रीज़ कर सकती है बेस्ड ऑन देयर एनालिसिस।
बहरहाल हम अपनी जो बेसिक नोटबुक है, इससे अंदाज़ा लगाएँगे कि इसकी फ़ोरकास्ट कितनी हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस चीज़ का मुझे मुझे खदशा था वही काम हुआ, द मॉडल जनरेशन एक्सीड्स द मैक्सिमम आउटपुट टोकन लिमिट। तो हमारे पास जो लिमिट थी, ये उससे भी ज़्यादा एक्सीड कर चुका है। सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन आल्सो लुक इनटू द अकाउंट, और हम क्या कर सकते हैं, जुपिटर नोटबुक जो है, उसको खुद से बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग अनदर मॉडल या स्मॉलर रिस्पॉन्स साइज़। तो उसकी बेस पे भी इसे कर सकते हैं, बट वी विल सी। तो मैं इसको रन करता हूँ पहले, और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट्स आते हैं, एंड देन वी विल प्रोसीड। तो क्लाउड ओपस थिंकिंग के अंदर अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स ऐसे करवाएँगे तो उसकी आउटपुट जो है वो ठीक तरीके से हमारे पास नहीं आएगी। सो इस वजह से आपको थोड़ा-सा ना इन चीज़ों को देख के चलना पड़ता है कि कौन-सी चीज़ महँगी है, कौन-सी सस्ती है, तो प्लानिंग इससे ना करवाएँ। इससे डायरेक्टली जो है वो आप कोई नोटबुक बनवा लें, ठीक है? कहने का मकसद ये है कि इधर को दही-दुही ना मँगवाओ, इनको सीधी बिरयानी पकवा लो। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, 2513 रोज़ ऑफ सिल्वर डेटा इसने डाउनलोड किए हैं। नाउ आई विल क्रिएट द नोटबुक, एंड देन उसने कहा है कि आई विल क्रिएट अ पाइथन स्क्रिप्ट फर्स्ट टू जनरेट इट प्रॉपर्ली, ठीक है? तो ये उस पे काम कर रहा है। मीनवाइल मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। ये रहा जी डेटा। तो आप इसको थोड़ा-सा अगर देखें सही तरीके से, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये डेटा का प्रीव्यू आ जाएगा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टिकर है और टिकर की डेट है, ये टिकर का नाम है, एंड नाउ यू कैन सी क्लोज़, हाई, लो, ओपन, वॉल्यूम। तो ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास जब भी किसी के जो प्राइसेज़ हैं स्टॉक्स की, ख़ास तौर पे अगर वो देखें आप, तो आपको इस तरीके से वो नज़र आती हैं। एंड यहाँ पे ये एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने का बोल रहा है, मैंने कहा ठीक है कर लो इंस्टॉल। सो ये जो मैंने एडिट की, सीएसवी एडिट की एक देखी है चीज़, उसकी वजह से ये मुझे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसको भी मैं बंद कर लेता हूँ। टास्क्स जो हैं इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे टास्क हैं वो सारे के सारे जो है वन बाय वन ये चल रहे हैं। और यहाँ पे हमारी जुपिटर नोटबुक बनेगी। यहाँ पे पहले स्क्रिप्ट जो है वो जनरेट हो गया, एंड देन इट विल वर्क। सो वी हैव टू वेट अंटिल दिस प्रोसीड विद द जुपिटर नोटबुक पाइथन कोड। ये देखें जी, यहाँ पे इसने जुपिटर नोटबुक का कोड बना दिया। अब यहाँ से ये परमिशन मांग रहा है इसको रन करने की। मैंने कहा ठीक है, आपको परमिशन देता हूँ मैं। तो जैसे ही मैंने परमिशन दी है, यहाँ पे अब क्या होगा, नोटबुक क्रिएट कर दी जाएगी, बट देयर वाज़ यूनिकोड इनकोड एरर एट द वेरी एंड, इमोजी इन प्रिंट स्टेटमेंट। द नोटबुक फाइंड इटसेल्फ, और उसको फिर ये उसको रिमूव करके आगे चलेगा। सो जो भी रिज़ल्ट्स के अंदर कोई भी एरर आती है, तो उसको आप ईज़िली जो है वो रिमूव खुद भी कर सकते हैं, लेकिन एआई इतनी एडवांस हो चुकी है, ख़ास तौर पे एजेंटिक एआई, क्लाउड ओपस जो है, ये इतना एडवांस है कि ये खुद ब खुद उन एरर्स को रिमूव भी करेगा हमारे लिए, ठीक है? सो यहाँ पे ये स्टिल काम कर रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाली एक जुपिटर नोटबुक बनाने के लिए ये प्रॉपर एक स्क्रिप्ट आ चुका है। इसको हम रन करेंगे पाइथन के अंदर, तो ये ऑटोमैटिकली जुपिटर नोटबुक बना देगा। तो बेसिकली ये पहले डॉट पाई फाइल बनाता है, एंड देन ये दूसरी फाइल्स जो हैं उन्हें बनाते हैं। लेकिन जनाब हमारे पास एनालाइज़ हो चुकी है, एडिट हो चुकी है सिल्वर प्राइसेज़ की नोटबुक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड यहाँ पे वो कहता है कि आपको पिप इंस्टॉल एनबी नोट आईपीवाई कर्नल जो है नोटबुक कन्वर्ट का, उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कर लो। सो जब भी कोई परमिशन इसे चाहिए होती है तो ये आपसे पूछता है पहले, एंड देन इट वर्क्स। और यहाँ पे ये सिल्वर प्राइस का डेटा है, क्रिएट नोटबुक का डेटा आ गया, कैगल डेटा सेट की इन्फॉर्मेशन आ गई कि सब टाइटल क्या देना है, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे लिखनी है, डिस्क्रिप्शन क्या देनी है, कॉलम्स के डिस्क्रिप्टर क्या देने हैं, की स्टेटिस्टिक्स कौन कौन से हैं, यानी कि हर एक जो कॉलम है वो क्या बताता है, सिल्वर क्यों इंपॉर्टेंट है, और बाकी चीज़ें। तो यहाँ पे हमने वो भी लिख दी है, एंड लेट्स सी। अब हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएगा उसके आंसर भी हमारे पास मौजूद है, और हम इसको अपलोड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कैगल पे जाता हूँ, कैगल की वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे कैगल मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस कम्युनिटी जो है इसके ऊपर जाते हैं। यहाँ से हम क्रिएट करेंगे न्यू डेटा सेट, और यहाँ पे उसको पहले हम लेके आएँगे या लिंक करेंगे या आउटपुट लेके आएँगे, तो मैं डायरेक्टली फ़ाइल यहाँ पे लेके आऊँगा। मीनवाइल दिस इज़ वर्किंग, और ये अप टू 30 सेकंड लेगी टू कंप्लीट द नोटबुक। यहाँ से इस जुपिटर नोटबुक को बनाया जा रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये हमारे पास डेटा है। तो हमारे पास प्राइसेज़ हैं और टिकर हैं, ये 2 कॉलम है स्टार्ट में, और उसके बाद हमारे पास डेट के साथ सब कुछ चल रहा है। सो वी कैन एक्चुअली मेक इट अ नाइसर आई वुड से
सिल्वर का डेटा, हम ये वाली रो जो है इसे रिमूव करके फिर लेके जाएँगे ताकि हमारा जो डेटा है वो डायरेक्टली इसके साथ इनसाइड कैगल जो है वो काम करे। सो यहाँ पे हम डेटा अपलोड करेंगे, इसकी नोटबुक बनाएँगे एंड मल्टीपल अदर थिंग्स इसके ऊपर हम जो है वो काम पे लगाएँगे। सो वी हैव टू वेट अंटिल इट फिनिशेस। यहाँ पे 1 स्टेप रिक्वायर्ड, वो फिर पूछ रहा है कि ये वाली कमांड को रन करने की परमिशन दे दें। जी, मैंने दे दी है परमिशन। तो उसमें कुछ सिक्योरिटी एरर्स आ रहे हैं। अनऑथोराइज्ड एक्सेस है टू पीएसएस सिक्योरिटी एक्सेप्शन और कैटेगरी और कन्वर्टिंग नोटबुक सिल्वर प्राइसेस टू नोटबुक। और इसके अंदर कुछ एरर्स आ रही हैं जो ये खुद ब खुद चेक कर रहा है, उसे रिमूव कर रहा है एंड देन हमारे पास ये वाली नोटबुक जो है वो सही तरीके से बन के सामने आएगी। दैट इज़ द इशू जिसको वो रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहा है फ़िलहाल के लिए। एंड थोड़ा-सा पेशेंस हमें रखना पड़ता है। अराउंड 30 टू 40 मिनट्स लगते हैं किसी भी इस तरीके से प्रोजेक्ट को बना के अपलोड करने में, या मैक्सिमम 1 आवर भी लग सकता है। इट्स टोटली अप टू योर स्पीड एंड इफ यू हैव अ प्रीमियम अकाउंट फॉर टू यूज़ दिस थिंग, तो ये दोनों तरीके से काम जो है वो आप चला सकते हैं। देयर इज़ एन इश्यू विद प्रॉफिट नॉट बीइंग इंस्टॉल्ड प्रॉपर्ली इन द नोटबुक कर्नल एंड उसने कहा लेट मी चेक टू फिक्स दिस इन द नोटबुक। तो वो प्रॉफिट का जो मॉडल है ना, जो मैंने आपको दिखाया मेटा का, फेसबुक का मॉडल जो है, उसकी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने में इसे प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उसकी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, तो शायद उसकी वजह से ये एरर्स जो हैं हमारे पास आ रही हैं। सो इसने डिफरेंट अदर जो है वो एग्जीक्यूट करने की परमिशंस मांग रहा है वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर पाइथन को रन करने के बाद। तो यहाँ पे जो एरर मैंने फाइंड आउट की थी कि स्टार्ट में जो डेटा के अंदर है ना 2 कॉलम्स आ रहे हैं, तो हमने 2 नहीं रखने, 1 रखना है और डेट का कॉलम जो है वहाँ पे रखना चाहिए। सो ये इसने चेक करके अब ये क्या करेगा, उसको खुद से सेट करने की कोशिश करेगा बिकॉज़ दिस इज़ मेकिंग एन इश्यू इन द जुपिटर नोटबुक। तो यहाँ पे माल फॉर्मेट फॉर्म्ड सीएसवी विद हेडर आई है, तो वो क्या कर रहा है अब इसको खुद से सेट करने की कोशिश कर रहा है, आप देखिएगा। जो मैंने आपको बोला था कि हम खुद से भी कर सकते हैं। सो लेट्स सी। ये देखें जी, यहाँ पे इसने डेटा को इस तरीके से सेट किया, डेट, एडजेसेंट क्लोज, क्लोज, हाई, लो, ओपन एंड वॉल्यूम। तो अब ये क्या करेगा, दिस सीम्स टू बी अ टेम्परेरी एपीआई इशू, लेट मी ट्राई अ डिफरेंट अप्रोच। तो उस डेटा के अंदर थोड़ा-सा इश्यू था जिसकी वजह से इसने क्या किया, उस डेटा को रिमूव किया। अब नए डेटा को डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है एंड ये अपने तरीके से चीज़ों को हल कर रहा है। अगर मैं वहाँ से खुद से मैनिपुलेट कर देता डेटा को, तो वो भी काम कर जाता। बट वी विल सी कि ये किस तरीके से इसको हैंडल करता है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने पुराना डेटा जो है उसको कंट्रोल ज़ी किया और यहाँ पे इस तरीके से इस डेटा को मैंने खुद से अरेंज कर दिया ताकि ये जो डेट, प्राइस, क्लोज़, हाई, लो, ओपन एंड वॉल्यूम हमारे सामने आ जाता है। इस तरीके से हम डेटा को ले लें एंड नाउ आई विल से कि आई हैव करेक्टेड द डेटा, कैन यू प्लीज़ सी दिस डेटा एंड ऑप्टिमाइज़ द रेस्ट, आई हैव आस्क्ड यू। तो मैंने इसे बोला कि मैंने डेटा खुद से करेक्ट कर दिया, तो आप अब क्या करो, इस डेटा को यूज़ करके जो बाकी चीज़ें हैं उसको प्रोसीड करो क्योंकि कभी-कभार एआई जो है ना वो झमेलों में पड़ जाती है। तो इस वजह से हमें खुद से भी इसमें जो है चीज़ों को लेके चलना चाहिए और यहाँ से मैंने इसे स्टॉप करके फिर काम किया था। तो यहाँ पे देखें जी, डॉलर की जो $11 से लेके $91 तक ये प्राइस जाती है, ठीक है? तो आपके सामने ये प्राइस भी आ जाएगी एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैच द डेटा फॉर्मेट हमारे पास ये जो है वो नोटबुक क्रिएट होगी और उसके तरीके से जो चीज़ें हैं वो बाकी चलेंगी। तो यहाँ पे डाउनलोड डेटा का जो यहाँ पे हमारे पास एक टिकर चल रहा था वो भी यहाँ पे आ गया, नोटबुक यहाँ पे हमारे पास बनेगी और एट द एंड इस नोटबुक का जो स्क्रिप्ट है ये अब अपडेट हो रहा है, ठीक है? सो इस स्क्रिप्ट के बेस पे हमारे पास जो है यहाँ पे वर्क होके एट द एंड नोटबुक आ जाएगी। तो अब ये हमारे पास जी इसको रन करने के लिए परमिशन माँग रहा है अगेन, सो आई विल जस्ट एक्सेप्ट इट और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसको रिव्यू करके नोटबुक को वेरीफाई करेगा, एग्ज़ीक्यूट करेगा विद करेक्टेड डेटा
एंड देन वी विल सी कि हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं। ये इसने बोला है कि इसको दोबारा से नोटबुक वेरीफाई करो एंड सेल्स करेक्टली काम कर रहे हैं कि नहीं, इसके ऊपर काम करना है इन्होंने। मीनवाइल मैं इमेज जनरेट कर लेता हूँ मेरे कैगल के डेटा सेट के लिए, और वो उसके लिए मैं चैट जीपीटी का इमेज जनरेशन मॉडल यूज़ करता हूँ। कोई भी आप प्रॉम्प्ट दे दें, मैं ये सारा डेटा उठा के इसे दे देता हूँ और चैट जीपीटी को सिंपली कहता हूँ कि कैगल के लिए इसकी इमेज जनरेट कर दो, तो वो कर देगा। यहाँ पे चेक करें जी, लिमिट ख़त्म हो चुकी है इस मॉडल की, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मॉडल जो है ये ज़्यादा स्पेस लेता है और ज़्यादा इसकी लिमिट होती है। वो कहते हैं यू हैव रीच्ड द कोटा लिमिट फॉर क्लाउड ओपस 4.5 थिंकिंग, यू कैन रिज्यूम यूजिंग दिस मॉडल 23 जनवरी को। यू कैन अपग्रेड टू गूगल एआई प्लान टू रिसीव हायर लिमिट रेट, या अनदर मॉडल को चूज़ कर ले। मैं यहाँ से अनदर मॉडल चूज़ कर लेता हूँ और मैं क्लाउड सोनेट 4.5 थिंकिंग का मॉडल चूज़ करके लेट्स सी कि ये हमारे लिए अब काम करता है कि नहीं करता, एंड हम इससे प्रोसीड करते हैं। वो कहते हैं कि जी इस मॉडल की भी लिमिट जो है वो जा चुकी है, तो जेमिनी 3 जो है इसको लेते हैं। सो ऐसा होता है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। उसकी रीज़न ये है कि क्लाउड ओपस जो है ये फ्री में इतना ज़्यादा आपको नहीं मिलता, क्योंकि ये अच्छा खासा एक्सपेंसिव मॉडल है। और अगर आप क्लाउड ओपस की प्राइसेस चेक करें, क्लाउड ओपस थिंकिंग प्राइस यहाँ पे चेक करें, तो ये आपको यहाँ पे क्लाउड ऑपस की $25 पर मिलियन आउटपुट टोकन है। $25। $25 का मतलब है कि 1 मिलियन किसी भी टोकन्स को जब ये प्रोसीड करता है, लेके चलता है, तो $25 देने पड़ते हैं। तो यूजुअली एक प्रोजेक्ट को बनाते-बनाते आपके $30 से $40 तो ईज़िली लग जाएँगे। सो जस्ट इमेजिन ये अच्छा खासा टाइम लेता है, और स्पेस भी, और कंप्यूटेशन भी इसके पीछे ऐसी खासी है। सो वी विल सी कि इसको किस तरीके से मैं जो है वो एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। अब जेमिनी को मैं यूज़ कर रहा हूँ सिंपल एनालिसिस के लिए, और इसके अंदर अभी भी वार्निंग आ रही है लूप पॉलिसी और बाकी चीज़ों की, एंड वी विल सी अगर ये काम नहीं चलता देन वी विल प्रोवाइड अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच हियर। एंड इस प्राइस को देखें, अगर एपीआई की प्राइस जो है वो इनपुट की है $5 पर 1 मिलियन टोकन और आउटपुट की 25, तो इसका मतलब है अगर आपने कुछ जनरेट करना है तो इस पे अच्छा खासा टाइम लगता है, कुछ एनालाइज़ करना है तो वो सस्ता है, ठीक है? थिंकिंग मॉडल ये इसका बहुत ही हेवी किस्म का है, और अच्छी खासी ये वाली जो है आपकी प्राइस इसके अंदर लगती है। प्राइस वर्सेस अगर आप सोनेट मॉडल की प्राइस देखें, सोनेट 4.5 थिंकिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपीरियर इंटेलिजेंस है ओपस की, जो इतनी प्राइस के अंदर मिलता है, और दूसरा जो है वो इससे $10 कम है। सो दैट हैपेंस, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर डीलिंग विद इट। तो वो कहते हैं कि जी सिल्वर प्राइस की जो है जुपिटर नोटबुक उसको भी चेक कर लें, डेटा को भी चेक कर लें, एंड हमें बताएं कि अगर सब कुछ ठीक है। मैं सभी को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, एंड लेट्स स्टार्ट विद द डेटा। तो ये इसका डेटा है, सिल्वर प्राइस फोरकास्ट 2026, और ये डेटा का नाम है, लेकिन जो प्राइस है वो पिछले तकरीबन कई सालों की हमारे पास है, 2004 से ऑनवर्ड है। और अगर सिल्वर प्राइस डेटा मैं यहाँ पे निकालूँ, तो ये हमारे पास 2026 का है, और 2016 से लेके 2026 तक का डेटा है। तो ये हमारे पास एक डेटा है, ये दूसरा हमारे पास एक और डेटा है 2024 से लेके 2016 से लेके 2024 तक का डेटा है ये, ठीक है? और ये वाला हमारे पास है 2016 से लेके 2026 तक का। तो मेरे ख़्याल से ये वाला डेटा जो है ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो लिमिट हमारी क्रॉस हो गई थी, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आई है। टास्क जो हैं इसने कोई इतने ख़ास कंप्लीट नहीं किए। यहाँ पे नोटबुक के लिए इसने ये बना दिया है हमारे पास कि ये नोटबुक के लिए आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। सो मेरे ख़्याल से इसको मैं अभी के लिए रिव्यू चेंजेस वग़ैरह को बंद कर देता हूँ, और यहाँ से डाउनलोड डॉट पाई का डेटा जो है उसको भी ऐसे रहने देता हूँ, एंड केगल डेटा वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रख लेता हूँ। इसको भी सेव कर लेता हूँ। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, सो सिल्वर प्राइसेस का जो हमारे पास नोटबुक है,
ये हमारे पास नोटबुक आई है, इसको चेक कर लेते हैं और इसके अंदर जो-जो चीज़ें आई हैं उसको देख लेते हैं। मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ। इस जगह से हम कर्नेल को सिलेक्ट करते हैं जो यहीं पे हमारे पास मौजूद है। इसको हमने यहाँ से चेक किया। अब ये वाली लाइब्रेरीज़ हमारे पास इंस्टॉल है, तो यहाँ पे इन सभी को रन करने का मतलब है कि डेटा हमारे पास आएगा। तो सिल्वर प्राइसेज़ डेटा यहाँ पे चल रहा है, ठीक है? वो जो दूसरा डेटा था दैट वाज़ अबाउट फोरकास्ट, जिसको मैंने डिलीट किया, दैट्स माय बैड। तो हम वो भी डेटा जो है अपने पास सेव कर सकते हैं। उसने इसको रन किया था, फिर हमारे पास सारे के सारे रिज़ल्ट्स आए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डेटा हमारे पास अच्छा खासा, इसकी नोटबुक भी बन के आ गई है एंड नाउ वी कैन सी कि हमारे पास जो है यहाँ पे एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड सिल्वर प्राइसेज़ यहाँ पे आ रही हैं। एक्चुअल जो है हमारे पास और हैं, प्रेडिक्टेड प्रॉफिट के साथ ये वाली हैं एंड आई थिंक दिस इज़ सुपर गुड। और यहाँ पे एट द एंड हमारे पास ये वाला जो था, इसको मैंने रन नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो थोड़े से वो जो फ़ोरकास्ट का डेटा था, वो हमारे पास नहीं आया। बहरहाल अगर आप देखें तो यहाँ पे इसकी फ़ोरकास्टिंग यहीं पे हो सकती है। लेकिन हमने क्या करना है, अब डेटा को अपलोड करना है, तो मैं डायरेक्टली फ़ोल्डर में जाता हूँ, तो सिल्वर प्राइस डेटा जो है यहाँ पे हमारे पास मौजूद है और इसी को हम अपलोड करेंगे। तो सिल्वर प्राइस डेटा सीएसवी के अंदर हमारे पास मौजूद है। अगर आप इसको देखें, व्यू करता हूँ मैं यहाँ से, शो करता हूँ इसके फ़ाइल नेम एक्सटेंशंस, तो ये सीएसवी का हमारे पास प्राइस का डेटा है। मैं डायरेक्टली कैगल पे जाता हूँ, कैगल पे जाने के बाद इस डेटा को मैं अपलोड करता हूँ। अपलोड करने के बाद इसको मैं कर देता हूँ पब्लिक, इंटर डेटा सेट टाइटल। सो डेटा सेट का जो टाइटल है वो यहाँ पे हमारे पास एंटी ग्रेविटी के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है, कैगल डेटा सेट इन्फॉर्मेशन के अंदर। सो ये है सिल्वर प्राइस डेटा सेट हिस्टोरिकल, यहाँ पे मैं रखता हूँ हिस्टोरिकल, ताकि हम इसी की बेस पे जो है वो डेटा सेट को अपलोड करें और मैं सिंपली कैगल पे जाके इसका टाइटल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सिल्वर प्राइस डेटा सेट 2016 से 2026 का, और इसको मैं क्रिएट भी कर सकता हूँ। लाइसेंस को सिलेक्ट करता हूँ सीसी बाय 4, जो मैंने कल भी आपको बताया था। इसको क्रिएट करता हूँ। ये डेटा सेट क्रिएट हो जाएगा, अभी ये अपलोड हो जाएगा और बीइंग क्रिएटेड के बाद यहाँ पे गो टू डेटा सेट पे आप चले जाएँगे, ऐड अ सबटाइटल, क्योंकि सबटाइटल भी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो ये इसका टाइटल है डेटा का, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। यहाँ पे डेटा सेट का टाइटल चेंज करते हैं और यहाँ पे ये है जी, डेली सिल्वर फ्यूचर प्राइसेस फ्रॉम याहू फाइनेंस। तो सिल्वर प्राइसेस 10 इयर्स हिस्टोरिकल डेटा एंड 2026 फोरकास्ट। ऑफ कोर्स इस फोरकास्ट को भी हम जो हैं वो दोबारा से अगर इसको मैं रन करूं, तो मैं यहाँ पे दूसरी भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपली इसकी हिस्ट्री ही ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ पे फोरकास्ट ऐड नहीं करता, ठीक है? 10 ईयर हिस्टोरिकल डेटा पब्लिक करेंगे, ऑल वर्जन, और यहाँ पे इनेबल सजेशन की है। एडिट मोड में आके हम यहाँ पे जो है इसके जो तस्वीर मैंने बनाई है उसको अपलोड करेंगे। वो तस्वीर कहाँ पे है? मैंने चैट जीपीटी से बनाई है, मैं उठा के यहाँ पे ले आता हूँ और इसको हम सिल्वर प्राइस डेटा जो इसका टाइटल है, उसी के साथ ही उस तस्वीर का टाइटल दे देंगे। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा है हमारे पास टाइटल के अंदर, हमने यही रखना है, सिल्वर प्राइस हिस्टोरिकल डेटा। तो चैट जीपीटी वाली को मैं यहाँ पे चेंज करके जो इसके अंदर करैक्टर है उसे रिमूव कर देंगे। 10 इयर्स हिस्टोरिकल डेटा। तो अब मैं एडिट थंबनेल में जाके, एडिट इमेज में जाके यहाँ पे इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। यहाँ पे ये इमेज आ गई है, तो थोड़ा-सा मैं नीचे ले आऊँगा इसको और यहाँ पे टू 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 हमारे पास थोड़ा-सा मसला ये हुआ है कि इसको हमने फ़ोरकास्ट भी बोल दिया। तो अब ये हो सकता है कि मैं 2 डेटा सेट्स यहाँ पे अपलोड करूँ बजाय 1 के, और इसका जो साइज़ है वो थोड़ा-सा छोटा कर लूँ, ताकि हमारे पास सही तरीके से इमेज जो है वो आ सके। अब जो ऊपर वाली इमेज है वो तो हमारे पास तकरीबन इस तरीके से आ रही है, लेकिन नीचे वाली इमेज का थोड़ा-सा इश्यू बन रहा है। तो हमें इसका साइज़ जो है वो भी देखना पड़ेगा और उस हिसाब से हम इसको जो है वो मेंटेन कर सकते हैं इमेज को। तो 526 बाय दिस इसका साइज़ है। मैं यहीं पे चैट जीपीटी को ये दे देता हूँ, कैन यू मेक दिस, इसको हम ये वाली इमेज बनाते हैं और ये जो सिल्वर प्राइसेस का डेटा है, इस सभी को मैं रन करता हूँ एक दफ़ा, रन ऑल, ताकि हमारे पास फ़ोरकास्ट का डेटा भी सेव हो जाए। तो हम फ़ोरकास्ट का डेटा भी यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ताकि हमारे पास फिर टाइटल जो है, बाकी चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से हमारे पास आ जाएँ। क्योंकि यहाँ पे हमने एक ही फ़ाइल ऐड की है अभी इस वक़्त के लिए, सो मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ डेटा सेट को फॉर नाउ। तो हम 2 फाइलें ऐड करेंगे। डेटा कार्ड हमारे पास डेटा सेट डिलीट हो गया। डेटा सेट में जाता हूँ मैं,
यहाँ पे हमने 2 फाइलें ऐड करनी है। पहला तो वो होगा जो हमारे पास ये वाला डेटा सिल्वर प्राइसेस डेटा का, ठीक है? सो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये वाला डेटा की प्राइसेस आ रही हैं और ये 15 जनवरी तक का डेटा है। जो ओरिजिनल डेटा है हमारे पास, तो जब फ़ोरकास्ट होगी तो हमारे पास उसका डेटा भी हमारे पास आ जाएगा, जो हमने इस नोटबुक से जनरेट करना है। इट विल टेक सम टाइम, तो जैसे जनरेट होता है देन वी विल सी। तो यहाँ पे इसने जो एक गलती की है, मुझे डेटा जो है प्रेडिक्ट करके डिफरेंट जगहों का दिया है, डिफरेंट महीनों का दिया है और वो 2016 से 2024 तक का ही प्रेडिक्ट करके दिया है। बट आई नीड फॉर जनवरी, फरवरी एंड मार्च का प्रेडिक्टेड डेटा, तो इस वजह से मैं इसको दोबारा से मैंने प्रॉम्प्ट लिख के बताया कि भई ऐसा नहीं मुझे चाहिए, मुझे Q1 का 2026 का डेटा चाहिए। अब एक चीज़ देखें, यहाँ पे जेमिनी 3 प्रो को मैं यूज़ कर रहा हूँ, हाई लेवल पे इसे यूज़ किया जा रहा है एंड यू कैन सी कि ये चेंजेस कर रहा है डिफरेंट जगहों पे एंड देन इट विल अपडेट एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू माय प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पे हमारे पास सारे का सारा जो है रिस्पॉन्स आ चुका है। यहाँ पे हमारी ये नोटबुक, ये हमारे पास डेटा का ये टास्क कंप्लीट हो चुके हैं एंड वी कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास प्राइसेस की फ़ोरकास्ट आ चुकी है और ये जनवरी से लेके हमारे पास 31 मार्च तक पूरी फ़ोरकास्ट आ चुकी है। ये हमारे पास हमारा डेटा है और यहाँ से हमारी सिल्वर प्राइसेस की जो नोटबुक है, वो हमारे पास आ गई है एंड वी कैन हैव अ लुक ऑन दिस नोटबुक एज़ वेल। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिंपली ये नोटबुक हमारे पास फ्यूचर प्रेडिक्शन दे रही है अंटिल मार्च और इस तरीके से आप किसी भी एक डेटा की फ़ोरकास्टिंग जो है वो कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ोरकास्ट सेव टू सिल्वर प्राइस फ़ोरकास्ट 2026 यहाँ पे इस डेटा के अंदर सेव हो चुकी है। राइट जी? तो अब हमारे पास डेटा भी आ गया, फ़ोरकास्ट भी आ गई। अब हम इसे अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे दोनों फाइल्स को मैं अपलोड करूँगा एंड यहाँ पे डेटा है, ये आ गया सिल्वर प्राइस फ़ोरकास्ट। इन दोनों को कैगल पे मैं ले जाके यहाँ पे अपलोड करता हूँ एंड इन दोनों को मैं पब्लिक करता हूँ। डेटा सेट्स का टाइटल जो है वो हम देंगे क्योंकि 2 फाइल्स हैं इस डेटा सेट के अंदर, तो दोनों का टाइटल हम प्रोवाइड करेंगे। ये मैं बार-बार मुझे आदत है वीएस कोड को ओपन करने की, सो इसी वजह से इस पे क्लिक होता जा रहा है। एंटी ग्रेविटी की आदत अभी तक नहीं पड़ी क्योंकि न्यू चीज़ है। तो यहाँ पे केगल डेटा सेट इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। ये हमारे पास इसका डेटा सेट का जो है वो टाइटल है। ये वाला टाइटल हम पकड़ लेते हैं एंड कॉपी करते हैं, वापस जाते हैं, यहाँ पे इस टाइटल को मैं पेस्ट करता हूँ। तो द टाइटल मस्ट बी बिटवीन 6 एंड 50 कैरेक्टर्स इन लेंथ। तो सिल्वर प्राइसेस 10 इयर्स हिस्टोरिकल एंड 2026 फोरकास्ट। डेटा नहीं आना, डेटा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारे पास CC/4 आ गया एंड यहाँ पे हमने इस डेटा को क्रिएट कर दिया एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस डेटा सेट। जब ये क्रिएट हो जाएगा, गो टू डेटा सेट पे जाते हैं जी अब हम। तो यहाँ पे सबसे पहले सब टाइटल ऐड करते हैं। तो सब टाइटल हमारे पास ये वाला है। इसको अब हम कह सकते हैं कि हमने फोरकास्ट भी किया है इस डेटा को। सो यहाँ पे लिखेंगे डेली सिल्वर फ्यूचर प्राइसेस, डेली सिल्वर फ्यूचर प्राइसेस फ्रॉम याहू फाइनेंसेस विद कंप्रिहेंसिव ईडीए। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं डेली प्राइसेस, यहाँ पे मैं लिखूंगा डेली सिल्वर प्राइसेस फॉर हिस्टोरिकल डेटा एंड फोरकास्ट फॉर Q1 2026। सो मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ और ये तरीकाकार ज़्यादा बेहतर है। ऑल वर्जन एक्सेसिबल है, इनेबल किया हुआ है हमने चीज़ों को। और जो हमारी इमेज हमने जनरेट करनी थी मैंने वो भी कर ली हुई है दोबारा से। लेट्स सी अगर उसमें कुछ चेंजेस आती हैं। सो मैं उस इमेज को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ दोबारा एंड ये हमारे पास पहली इमेज थी, तो इसका मैं कॉपी कर लेता हूँ। चैट जीपीटी को रीनेम कर लेते हैं एंड देन वी कैन गो टू कैगल एडिट इमेज और यहाँ पे इमेज को ड्रॉप करते हैं। लेट्स सी, तो ये इमेज ड्रॉप की है हमने एंड अभी भी इसका इशू आ रहा है, तो इसको बाद में रिजॉल्व कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं इतना सा इसे रखता हूँ ताकि ये चीज़ें हमारे पास कम से कम फ़िलहाल के लिए ठीक तरीके से चलती जाएँ। लेटर ऑन आई कैन अपडेट। तो यहाँ पे एंटी ग्रेविटी के अंदर देन डेटा सेट की डिस्क्रिप्शन है। सो यहाँ पे मैं इस डेटा सेट का जो है कंटेंट, फाइल्स इंक्लूडेड, सिल्वर डेटा है हमारे पास और यहाँ तक हम 2 फाइल्स को इंक्लूड करेंगे। एक ये वाली फाइल है एंड फोरकास्ट फाइल है। सो
कैगल पे जाते हैं, इमेज लोड हो चुकी है, दैट्स फाइन। एंड सेटिंग्स के अंदर हमारे पास ये चीज़ें सेट हो गई हैं। अब जाते हैं डेटा कार्ड पे, इसको कैंसिल करके लेट्स सी क्या गलती है इसमें। सेव चेंजेस, डेटा कार्ड, ऐड टैग्स हम करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल द स्टॉक, स्टॉक के ऊपर कुछ नहीं है, डेटा। सो ये है बेसिकली, बल्कि मशीन लर्निंग है, मशीन। लेट्स सी यहाँ पे डेटा टाइप हमारे पास कौन सी है जी, टेबुलर डेटा आ गया। सब्जेक्ट हमारे पास कौन सा है यहाँ पे, फाइनेंस या इकोनॉमिक्स हम देखते हैं यहाँ से। सो यहाँ पे फाइनेंस आ गया, इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं लेकिन वी हैव अ लिमिट। सो इकोनॉमिक्स कर लेते हैं। जियोग्राफी एंड प्लेसेस कोई नहीं है। ऑडियंस ऑफ कोर्स बिगिनर। टेक्निक जो है वो हमने यूज़ की है यहाँ पे, डिसीजन ट्री तो यूज़ की है, बट सिंपली हम कह देते हैं, से फॉर एग्जांपल टाइम सीरीज़ कह देते हैं, या टाइम सीरीज़ एनालिसिस है। पैकेज कौन सा यूज़ किया है, सो यहाँ पे हम कह देते हैं पाइथन बेसिकली। एसके लर्न तो किया ही है ऑफ कोर्स। टास्क हमारे पास है ये, रिग्रेशन का टास्क है, तो बेसिकली पी क्यू आर रिग्रेशन। एंड लैंग्वेज ऑफ कोर्स हमारे पास इंग्लिश है, तो मैं इंग्लिश में लिखूँगा इसे। यहाँ से आगे जनाब डी ई इंग्लिश। आर्किटेक्चर कौन सा है, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या डिफरेंट किस्म की चीज़ों के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। सो हमारे पास कोई भी आर्किटेक्चर मैंने यूज़ नहीं किया। एंड नाउ यू सी को वो कहते हैं कि सिर्फ 5 टैग्स आप यूज़ कर सकते हैं। सो मैं इकोनॉमिक्स कर लेता हूँ, बिगिनर कर लेता हूँ, टाइम सीरीज़, एसके लर्न एंड इंग्लिश। बल्कि इंग्लिश को रहने देते हैं, कोई और कर लेते हैं इसकी जगह पे। सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ स्टॉक नहीं, बिजनेस, या डेटा कर लेते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। सो ये हमारे पास टैग्स हो गए। अब अगली चीज़ है डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा। वापस जाते हैं यहाँ पे, यहाँ से ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन मौजूद है, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ। वापस आते हैं यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करते हैं। एंड 2 पॉइंट के आगे हमने लिखनी है सिल्वर प्राइस फोरकास्ट। तो ये 2 डेटा सेट हैं इस वक्त हमारे पास, तो इस वजह से 2 डिस्क्रिप्शंस आएंगी। इसको सेव करते हैं, ऊपर जाते हैं, इंक्लूड कॉलम डिस्क्रिप्शन या फाइल इन्फॉर्मेशन हमें देनी है यहाँ पे। सो फाइल इन्फॉर्मेशन के लिए हमें पहली फ़ाइल चूज़ करनी है नीचे वाली, प्राइसेस की। सो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। एंड रॉ हिस्टोरिकल प्राइस डेटा एक्सट्रैक्टेड या गॉट फ्रॉम वाई फाइनेंस। ठीक हो गया जी। तो अब इसके कॉलम के डिस्क्रिप्टर देंगे। डेट क्या है, सो ये वाली डेट है जी। ओपन क्या है, सो ये हमारे पास आ गया ओपन। तो बेसिकली ये ओपन यहाँ पे जाता है। फिर हमारे पास है हाईएस्ट या हाई, तो ये हाई है। लोस्ट ऑफ द डे, तो ये लो है। क्लोजिंग प्राइस, तो ये क्लोजिंग प्राइस है। एंड फिर हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम, तो ये है, सॉरी, कॉपी करके यहाँ पे आ गया वॉल्यूम। एंड जो हमारे पास एक प्राइस बचती है दैट इज़ एडजेसेंट क्लोज, एडीजी क्लोज। सो प्राइस पे आ जाते हैं। लेट्स सी एडीजी क्लोज इन स्टॉक मार्केट, ये होता क्या है।
एडजस्टेड क्लोज है, मैं एडजस्टेड कह रहा हूँ, मुझे शक पड़ रहा था कि गलत कह रहा हूँ। एडजस्ट, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, माय बैड। सो ये एडजस्टेड क्लोज है। सो हमने इसको भी ऐड कर दिया, दैट्स गुड टू कंफर्म, और ये सेव कर दिया। तो एक फाइल की इन्फॉर्मेशन दे दी, अब दूसरी फाइल की इन्फॉर्मेशन हम देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि ये फोरकास्टेड डेटा है, तो इसको मैं बोलूँगा डेली प्राइस प्रेडिक्शन फॉर 2026 फोरकास्टेड डेटा बेस्ड ऑन द नोटबुक प्रोवाइडेड। ठीक है, इसको कर दिया हमने। अब नीचे वही सारा कुछ हमने कॉलम्स के लिए लिखना है जो पहले लिखा था, डेट। तो अब हमारे पास आएगी डेट। ओके, सो नहीं भी लिखा हुआ देन वी कैन प्रोवाइड दैट डेटा सेट। डेट जो है वो ट्रेडिंग डेट है, या इसको कह देंगे फोरकास्टेड डेट। फोरकास्टेड डेट, प्रेडिक्टेड प्राइस जो है हमारी, प्रेडिक्टेड एडीजी क्लोजिंग प्राइस, लोअर लो वैल्यू और दूसरी हाई वैल्यू, यानी कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों का हमारे पास आ गया। मैं इसको भी सेव करता हूँ। अब हमने प्रोवेंस जो है वो यहाँ पे लिखना है, और हमने बताना है कि क्यों यार, कहाँ से हमने ये डेटा जो है वो लिया है, और यूज़ केसेस है यहाँ पे, एक्नॉलेजमेंट है, और हमने ये बताना है डेटा सोर्स फ्रॉम याहू फाइनेंस या याहू फाइनेंस लाइब्रेरी। तो मैं यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट एंड लाइसेंस, ये दोनों मैं यहाँ पे उठा के लिख देता हूँ। सोर्सेज जो है वो हमने बता दिया यहाँ पे मेथडोलॉजी के अंदर। ठीक है, डेटा सोर्स फ्रॉम याहू फाइनेंस यूजिंग वाइप फाइनेंस लाइब्रेरी। वी डेटा वाज एक्सट्रैक्टेड यूजिंग वाइप फाइनेंस एपीआई इन पाइथन। ठीक है जी, तो हमने ये बता दिया। साइटेशन यहाँ पे हम दे सकते हैं बाकायदा। सो वाइप फाइनेंस टाइटल, और इसका जो मेन टाइटल है, कहाँ से हमने इसका डेटा लिया, उसका लिंक मेरे पास मौजूद है, एंड वी कैन एक्चुअली हैव दैट लिंक। तो मैं यहाँ पे वो लिंक पेस्ट कर देता हूँ, जो ऑनलाइन डेटा भी यहाँ से शो करवाता है। तो ये बेसिकली हिस्ट्री का डेटा है। तो मैं यहाँ पे कैगल के अंदर ये वाला लिंक दे देता हूँ, ताकि साइट कर सकें कि हमने डेटा कहाँ से लिया। ठीक हो गया, तो ये हमने साइट कर दिया। ये हमारे पास डेटा आ गया, प्रोविंस आ गया कि किस तरीके से हमने डेटा लिया, एक्नॉलेज हमने कर दिया। अब आगे चलते हैं जी, स्पेसिफाई अपडेट फ्रीक्वेंसी। तो ऑफ कोर्स इसको भी हमने करना है। हम इसको कहेंगे कि हम इसको क्वार्टरली अपडेट करते रहेंगे। क्वार्टरली अपडेट करने का मुराद ये है कि हम हर 4 महीने बाद, 3 महीने बाद इसको अपडेट करेंगे। एंड यहाँ पे रहता है पब्लिश अ नोटबुक, एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू पब्लिश आवर नोटबुक एज वेल विद दिस। और उसका टाइटल जो है वो हम देखते हैं कि हमने क्या रखना है। एंड तो ये है हमारी नोटबुक, और इसका जो टाइटल है वही हम चूज़ करेंगे, और फिर ये नोटबुक को इंपोर्ट कर देंगे। सो यहाँ पे इस नोटबुक का टाइटल मैं ये वाला रखने वाला हूँ। यहाँ से हमने टाइटल रखा। टाइटल रखने के बाद यहाँ से इंपोर्ट नोटबुक पे क्लिक किया, और ये नोटबुक को हम सीधा उठा के वहाँ पे ले जाते हैं, और ये रही सिल्वर प्राइसेस जुपिटर नोटबुक। यहाँ पे ले आए, ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड इसको इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास एस आई इज इक्वल टू एफ को चेक करते हैं। तो सिल्वर मार्च 2026 की प्राइस यहाँ पे दे रहे हैं, और बाकी डेटा जो है वो यहाँ पे दे रहे हैं। तो हमने इस डेटा को यूज़ किया। ठीक है, एंड लेट्स सी, नोटबुक हमारी अपडेट हो गई है, दैट्स गुड। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने सिल्वर प्राइस फोरकास्ट के अलावा ये जो सिल्वर प्राइस का डेटा है ना, इसका पाथ कॉपी करना है, क्योंकि जब हमने डेटा को रीड करना है तो वी हैव टू प्रोवाइड दैट पाथ हियर, वरना हमारी नोटबुक काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे मैंने वो पाथ दे दिया, एंड नाउ यू कैन सी कि एवरीथिंग विल बी वर्किंग फाइन इंशाल्लाह। और जो
नोटबुक की फ़ाइनल आपने सेव करनी है फ़ोरकास्ट की फ़ाइल, वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे भी पाथ दे देता हूँ, ताकि ये यहाँ पे सेव हो जाए डायरेक्टली और इसको फिर हम देखते हैं कि ये काम करती है या नहीं करती एंड देन वी विल सी कि अगर कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, तो ये सारी की सारी लाइब्रेरीज़ जो हैं होपफुली इसके अंदर इंस्टॉल होंगी। अगर कोई करनी पड़ी देन वी कैन रन दोज़ थिंग। तो सबसे पहले तो मैं ये वाला कोड रन करता हूँ, पहले वाला, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि नोटबुक काम कर रही है कि नहीं कर रही। सो ये अब जुपिटर नोटबुक को रन कर रहा है एंड देख रहा है किस तरीके से हमारे पास जुपिटर नोटबुक है। राइट साइड पे हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट भी आए हैं, कंक्लूजन और बाकी चीज़ें भी यहाँ पे मौजूद हैं। सिल्वर प्राइसेस स्टॉक ऑन याहू फाइनेंस। सो आप यहाँ से उसको भी देख सकते हैं, सिल्वर प्राइसेस, सिल्वर फ्यूचर्स जो है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स जिनके टिकर्स को यूज़ करके आप डिफरेंट किस्म के टिकर्स को यूज़ करके आप डेटा जो ले सकते हैं। तो हमने ये वाला यूज़ किया है, जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि हम किस तरीके से चीज़ों को लेके ऑल लाइब्रेरीज इंपोर्टेड सक्सेसफुली। तो इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग इज़ देयर एंड वी डोंट नीड टू इंस्टॉल एनीथिंग। तो मैं रन ऑल करता हूँ जस्ट फॉर द सेफ साइड कि सब कुछ ठीक से चले और एंटी ग्रेविटी में भी देख लेता हूँ अगर चीज़ें ठीक से चल रही थी। सो दे मस्ट हैव प्रोवाइडेड दिस थिंग, दैट्स गुड। तो हमारे पास ये प्लॉट्स हैं, प्लॉटली से नहीं बनवाए मैंने, उसके लिए आपको आई फ्रेम का टैग देना पड़ता है जिसके बाद आपके पास रिजल्ट्स आते हैं एंड वंस दिस रैन सक्सेसफुली, तो हमारे पास जो है वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे जो हैं वो रिजल्ट्स आ जाएंगे एंड वी विल सी कि वो रिजल्ट सारे के सारे ठीक से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। यहाँ पे एक अभी मेरी नज़र से ये एरर गुजरी है। ओके, ये चेन थी, स्टार्ट प्रोसेसिंग, एंड प्रोसेसिंग, और यहाँ पे एट द एंड हमारे पास ये वाला आ रहा है रीड ओनली फाइल सिस्टम। कैगल के अंदर कहते हैं आप राइट नहीं कर सकते, ये रीड ओनली फाइल सिस्टम है। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ इतने और यहाँ पे इसको रन करता हूँ दोबारा से। तो यहाँ पे आप देखेंगे वो इसके अंदर सेव हो चुकी हैं, तो ऑटोमेटिकली ये इसके अंदर सेव हो जाएगा जब आप इसे रन करेंगे और वर्किंग एनवायरनमेंट की जो आउटपुट है उसके अंदर ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी। सो वर्चुअल डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपके सामने है, नोटबुक सोर्स है जो चल रहा है, सिल्वर फोरकास्ट यहाँ पे आ गई है। सो वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर आप इस तरीके से इसे रन कर सकते हैं। तो ये मेरे पास इसकी नोटबुक भी आ गई है। नोटबुक का सेव करता हूँ मैं वर्जन और यहाँ पे इस वर्जन को एडवांस पे क्लिक करके मैं देख सकता हूँ विदाउट एनी एक्सेलेरेटर। इसे मैं रन करता हूँ, सेव करता हूँ, शेयर पे क्लिक करके इसे पब्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे अम, हसन सबूर हैं जिन्होंने इसमें हमें हेल्प की है, तो मैं उनको मेंशन करता हूँ और यहाँ पे उनको मैं एडिट के लिए भी ऐड कर देता हूँ कि वो इसको ऐड कर सकें एंड उनको मैंने ये आइडिया भेजा था। ऑफ कोर्स उन्होंने स्टार्ट कोड मुझे दिया था जो बिल्कुल स्टार्ट में जो 5-6 लाइनें थी उसके बेस पे हम लिखते हैं। सो द बेसिक थिंग इज़ कि हमें ऐसे कोलैबोरेट करके चीज़ों को आगे लेके चलना चाहिए। सो यहाँ पे आप देखें हमारे पास 2 प्रोसेसेस चल रहे हैं। सो सेव हो रहा है और सिल्वर प्राइस एनालिसिस एंड फोरकास्ट चल रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे वर्जन 2 भी इसका सेव कर रहा हूँ मैं। जब ये हमारे पास तीनों एक्टिविटीज़ सेव हो जाएँगी देन वी कैन एक्चुअली सी द डेटा हियर और कोड भी यहाँ पे और पब्लिश हम कर रहे हैं नोटबुक। जैसे हमारी नोटबुक पब्लिश होगी, दिस जो रेड कलर का हुआ है ये हमारे पास ठीक हो जाएगा, ठीक है? मेरे पास 1 घंटा होने में तकरीबन 1 मिनट 30 सेकंड्स बाकी हैं एंड आई हैव टू फिनिश दिस लेक्चर बिटवीन दैट टाइम। लें जनाब, तो यहाँ पे हमने नोटबुक अपलोड कर दी है, ये रही नोटबुक और इस नोटबुक को आप अच्छे से व्यू कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और थोड़ा पीछे आएँगे तो ये रहा डेटा। आपके पास डेटा भी मौजूद है, यूज़ेबिलिटी हमने सारी इसकी कंप्लीट कर दी है, 10 यूज़ेबिलिटी है। आप इसको जब भी आएँ, यहाँ पे अपवोट करें इसको भी और नोटबुक को भी अपवोट करें एंड प्लीज़ ऑल्सो डू सम डिस्कशन हियर, कमेंट लिखें या हमें बताएँ कि कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। सजेशन में हमें बताएँ कि किस तरीके से इसको आगे लेके चला जा सकता है। ये था जी हमारा आज का प्रोजेक्ट। होपफुली आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से ट्रेंडिंग टॉपिक को लेके आप आगे चल सकते हैं एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा। प्लीज़ इन नोटबुक और डेटा सेट को अपलोड करें, फॉलो करें एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।